गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 भोजन के घटक, है ना। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है ना। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है ना। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है ना। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, है ना। ये सारे ज़रूरी हमारे बॉडी के लिए है ना, बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, है ना। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं, है ना। सब में अलग अलग विटामिन होते हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर डायग्राम्स में दिख रहा है चित्र में 2.7, 8, 6, 9, है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। अब जो विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है ना। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी से हमारी अस्थियाँ, है ना, जो हमारे दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ये जितने भी विटामिन से भरपूर जो भोजन है ना, ये इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं हमको। अच्छा, आपको पता है ना कि हमारा जो शरीर है ना, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से भी विटामिन डी बनाता है ना। तो जो सुबह की हल्की किरण रहती है ना, सुबह की जो धूप रहती है, इसलिए वो हमें हमारी बॉडी को देना चाहिए, है ना। उससे हमें विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर को और किस किस की आवश्यकता होती है, खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है अल्प मात्रा में, है ना। और शरीर के अच्छे विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अब चावल, है ना, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो चावल है ना, वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है ना। देखो ये जितने भी दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं ना, ये जितने भी 2.10 में, ये सब क्या है, खनिज लवणों के प्रमुख स्रोत है ना। इन सब से हमें खनिज लवण मिलते हैं। इन सब पोषकों के अलावा हमारे शरीर को और किसकी, आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है ना। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन से हैं, साबुत खाद्यान्न, है ना, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियाँ, है ना। अब क्या होता है, रुक्षांश जो होते हैं वो हमारे शरीर को कई पोषक जो रहते हैं वो प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश क्या करते हैं, बिना पचे भोजन को रहते हैं ना, वो बाहर निकालने में हमारे शरीर की हेल्प करते हैं, है ना। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे 2.3 संतुलित आहार। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपको इसको अच्छे से रीड करना है और समझना है।